Hello students, today I will discuss about division property. Means what? When Fs is divided by positive power of s. तो जब Fs में s की पॉजिटिव पावर से डिवाइड होता है तो उस Fs अपॉन s का हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे कि उसमें हम किस तरह से Fs अपॉन s का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इफ़ लाप्लास इन्वर्स ऑफ Fs equal to ft, then Laplace inverse of Fs upon s equal to integration from 0 to t fu du। यानी fu क्या है, हम इसी ft को क्या ले लेते हैं, इसी ft को हम fu से यहाँ पे t को u से रिप्रेजेंट करके यहाँ पे लिख देते हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं। अब यहाँ पे ये आता है कि ये कब होगा, जब हमारी लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ टी अपॉन टी एग्जिस्ट अगर करता है तब ये प्रॉपर्टी फुलफिल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अच्छा, इसका जनरल रिजल्ट क्या है, कोई ज़रूरी तो है नहीं कि s की पावर 1 ही हमेशा रहेगा, Fs अपॉन s ही रहेगा। हो सकता है Fs अपॉन s स्क्वायर हो या Fs अपॉन s क्यूब हो। तो इन जनरल इसका फॉर्मूला क्या है, जनरलाइजेशन इसका फॉर्मूला क्या है, इन जनरल इफ़ Laplace inverse of Fs equal to Ft, then Laplace inverse of Fs upon s की पावर n equal to integration from 0 to t integration 0 to t dash 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 integration 0 to t, इसी ft को हम क्या करेंगे, fu ले लेंगे, fu du। तो यहाँ पे ये बार बार लिखने का पर्पज़ क्या है कि जितनी s की पावर होगी, s की पावर अगर 3 है तो कितने इंटीग्रल लगेगा, 3 इंटीग्रल लगेगा, और s की पावर 1 है तो कितना इंटीग्रल लगेगा, 1 इंटीग्रल लगेगा। तो जितने s की पावर होगी उतने हम इंटीग्रल लगा करके उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे। तो लाप्लास इन्वर्स किसका आ जाएगा, Fs अपॉन s की पावर n का। तो देखिए इस पे बेस हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s क्यूब s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। किसका निकालना है, 1 अपॉन s क्यूब s स्क्वायर प्लस 1 का। तो सबसे पहले अब यहाँ पे ये आता है किसको हम Fs लें, तो जहाँ पे क्वेश्चन में 1 अपॉन s क्यूब है, तो जहाँ पे हमें ऐसा दिखता है कि इस चीज़ में हम लाप्लास की या इन्वर्स लाप्लास की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, उसको हम सर्कल कर लेते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। अब बाकी जो रिमेनिंग टर्म होता है, उस रिमेनिंग टर्म को, जैसे ये हमारा रिमेनिंग टर्म है तो इसको हम ले लेते हैं Fs। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट Fs इक्वल टू 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा Fs हो गया। अब इस Fs का हम क्या करेंगे, इन्वर्स लाप्लास निकालेंगे। तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन t। क्यों, क्योंकि लाप्लास इन्वर्स ऑफ a अपॉन लाप्लास इन्वर्स ऑफ a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, साइन a t होता है। तो इस फॉर्मूला का हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ a के प्लेस पे क्या है, 1 है, तो 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, साइन t। और इसको हम लेट कर लेंगे, लेट fu। अब इसके बाद यहाँ पे पावर कितना है, यहाँ पे s क्यूब है, यानी s की पावर 3 है। तो हमें कितने टाइम्स इंटीग्रेट करना है, 3 टाइम्स। तो ऐसा नहीं है, हम क्वेश्चन को अच्छे से करने के लिए एक एक पावर को हर स्टेप्स में बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s
इंटू 1/s² प्लस 1, यानी जो हमारा fs, ये fs है, ये fs किससे डिवाइड है, एक पावर ऑफ s से। तो ये क्या हो जाएगा 0 to t fu du, और fu हमने किसको लिया है, साइन t को, साइन t को fu लिया है, इट मीन्स t के प्लेस पे हम क्या पुट कर दें, साइन u। तो ये हो जाएगा 0 से t साइन u du। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम u क्यों लेते हैं, तो चूंकि फॉर्मूला में जो लिमिट है वो 0 से t है, तो इसलिए साइन t न रख करके हम साइन u रखते हैं, जिससे थोड़ा सा लिमिट रखने में कन्फ्यूजन नहीं होगा। और साइन u का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन u का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस u लिमिट फ्रॉम 0 to t। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा माइनस को बाहर लिख लेते हैं, कॉस t माइनस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, माइनस बाहर है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस कॉस, सॉरी यहाँ पे u होगा, 1 माइनस कॉस t। ये हमारा किसका आया इन्वर्स, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s और 1/s² प्लस 1 का। इसके बाद हमारे किसका निकालना है, क्यूब तक का जाना है, तो एक स्टेप और, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं FV, इसको क्या लेट कर लेते हैं FV। तो अब हम दोबारा लेंगे लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s, और हम किसका निकाल चुके हैं 1/s, और 1/s² प्लस 1 का हम लाप्लास इन्वर्स निकाल चुके हैं। तो इसके बाद ये हो जाएगा 0 से t FV dv। तो FV क्या है, 1 माइनस कॉस t, तो इसके प्लेस पे हो जाएगा 0 to t 1 माइनस कॉस v dv, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, और कॉस v का क्या हो जाएगा साइन v, और लिमिट फ्रॉम 0 to t। तो देखिए t की वैल्यू v के प्लेस पे t रखेंगे तो ये तो t माइनस साइन t हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, v की जगह 0 रखेंगे 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये भी 0 हो गया। यानी ये हमारा लाप्लास इन्वर्स किसका निकला है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² प्लस 1 का। हमें निकालना किसका है 1/s³ का। तो अब फिर से एक बार इसको दोबारा से इन्वर्स निकालते हैं, तो एक मिनट इसको लिख लूँ, s² प्लस 1, इसका ये लाप्लास इन्वर्स आ गया। इसको हम ले लेते हैं FW, ये लेट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप में लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0 to t FW dW। FW की वैल्यू क्या है, FW हमने इसको लिया है, तो हो जाएगा 0 to t, t के प्लेस पे हम लिखेंगे W माइनस साइन W dW, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, W का इंटीग्रेशन हो जाएगा W²/2, और साइन W का क्या हो जाएगा माइनस कॉस W, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस W 0 to t। अब लिमिट रख दें, तो देखिए t के W के प्लेस पे t रखेंगे तो ये हो जाएगा t² प्लस कॉस t, और माइनस लोअर लिमिट W के प्लेस पे रखेंगे तो 0, और कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा t² प्लस कॉस t और माइनस 1। किसका लाप्लास इन्वर्स, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s³ s² प्लस 1। फाइनली जिसका लाप्लास इन्वर्स हमसे पूछा था ये 1/s³ s² प्लस 1, तो इसका ये इन्वर्स लाप्लास आ गया। तो इट मीन्स यहाँ पे अगर हमें किसी भी फंक्शन में डिवीजन बाई s दिख रहा है तो वहाँ पे हम डिवीजन बाई s प्रॉपर्टी लगा के अलावा, s के अलावा, डिवीजन में s के अलावा कुछ भी टर्म है उसको fs ले करके और उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल करके और डिवीजन बाई s प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।
आप और भी क्वेश्चन डिवीज़न बाय एस का ट्राई करिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।